कभी कभी जिंदगी हमें आधा देती है, पर अगर हौसला पूरा हो तो अधूरी चीजें भी पूरा आसमान छू सकती हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के की, राजू की। राजू, जिसका घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और चारपाई टूटी हुई, खाने में कभी सिर्फ नमक रोटी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। लेकिन उस छोटे से घर के एक कोने में हर रोज एक सपना जलता था, इंजीनियर बनने का सपना। राजू के पास न किताबें थीं, न ट्यूटर, न मोबाइल, बस एक जिद थी, एक जुनून और खुद पर विश्वास। वो स्कूल के पीछे टूटी बेंच पर बैठकर कबाड़ से मिली किताबों से पढ़ता था। हर अक्षर, हर पन्ना उसे अपने सपनों के करीब ले जाता। लेकिन समाज को सपने देखने वाले गरीब बच्चे पसंद नहीं आते। लोग हंसते थे, कहते थे, राजू तू इंजीनियर बनेगा? अरे तेरे जैसे तो खेतों में ही अच्छे लगते हैं। धीरे धीरे कानों की चोट भीतर तक लगने लगी। एक दिन राजू ने किताबें एक ओर रख दी। माँ की आंखें नम थीं, पर राजू की आंखें खाली। वो अब खेतों में मजदूरी करने लगा जैसे उसके पिता करते थे। उसी शाम गांव में पतंगबाजी का मुकाबला था। हर ओर रंग बिरंगी पतंगे, शोर और हंसी। राजू बस एक कोने में बैठा सबको उड़ते देख रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक फटी हुई पतंग पर गई। किसी ने उसे फेंक दिया था, अधूरी थी, बेकार सी। राजू ने उसे उठाया, डोरी बांधी, किनारे सिए और दौड़ लगाई। और फिर वो अधूरी पतंग उड़ चली। ना सिर्फ उड़ चली, बल्कि सबसे ऊपर उड़ने लगी। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन राजू बस उस उड़ती पतंग को देख रहा था, जैसे उसमें खुद को देख रहा हो। तभी उसके मास्टर जी पीछे से आए, कंधे पर हाथ रखा और बोले, राजू, जिसे सबने बेकार समझा उसी ने आज आसमान छू लिया। लोग तुम्हें अधूरा समझते हैं बेटा, लेकिन अधूरी चीजें भी उड़ सकती हैं अगर उन्हें खुद पर भरोसा हो। उस दिन राजू के भीतर कुछ जाग गया। वो फिर से किताबों की ओर लौटा और खुद से वादा किया, अब रुकूंगा नहीं। वो पढ़ता रहा, गर्मी सर्दी, ताने मजाक सब सहता रहा। और कई सालों बाद वही राजू एक सफल इंजीनियर बना। शहर में नौकरी की, पैसे कमाए, लेकिन गांव को नहीं भूला। आज वही राजू अपने गांव लौटा है और बच्चों को पढ़ाता है बिना फीस लिए। क्यों? क्योंकि वो जानता है हर बच्चा उड़ सकता है अगर कोई उसका टूटा पंख जोड़ दे।